ओम नमः शिवाय। सास बहू में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें प्रेम में परिवर्तन करने के लिए करें ये छोटी सी और बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण विधि। इस विधि के प्रयोग करने से आप सास बहू में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे या पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे सास बहू में बिल्कुल भी नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती हो तो आप छोटी सी सामग्री से थोड़ी सी सामग्री से कर सकते हैं ये शक्तिशाली वशीकरण विधि। आपने करना क्या है, केवल आप कपूर की सहायता से कर सकते हैं ये शक्तिशाली वशीकरण। आपको इसमें करना क्या है, सुबह या शाम के समय किसी भी समय आप इस विधि को कर सकते हैं। और इसमें नियम इतना है कि आपने इसमें जब आप इस विधि को कर रहे हैं तो आपने लेफ्ट हैंड का प्रयोग नहीं करना है, उल्टे हाथ का प्रयोग नहीं करना है। जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको इस वशीकरण विधि में क्या करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है और किस किस को इस विधि को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को ना करें, तब तक ना करें जब तक आप अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते। अच्छे से स्वस्थ होने के बाद आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आप किसी भी दिन किसी भी समय आप इस विधि को करें। आपने स्नान आदि करने के बाद किसी भी एकांत स्थान पर जाकर बैठ जाएं और आपने एक खाली कटोरी लेनी है और चाहिए आपको एक कपूर। छोटा सा कपूर लेना है, चाहे आप बड़ा लेना चाहते हैं तो आप बड़ा भी ले सकते हैं। और आपको क्या करना है, माचिस की सहायता से आपको इसे जला लेना है। इस प्रकार से आप माचिस ले लें और माचिस की सहायता से आपको इसको जला लेना है। इस प्रकार से आप कपूर को जला लें। अच्छे से आपने इस कपूर को जला लेना है, तब तक जलते रहना चाहिए। ये कपूर अच्छे से जल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान रहे इस विधि का कोई भी साधक साध्वी किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करे, क्योंकि ये विधि बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इस विधि के प्रयोग के बाद जो भी आपकी सास थी, जो भी आपका पति या पत्नी, सास बहू, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे या आप दोनों में बिल्कुल ही नहीं बनती थी, आप अपने सास बहू के बंधन को आप जो लड़ाई झगड़े में परिवर्तन हुआ था उसको आप किस प्रकार से आप प्रेम में परिवर्तन कर सकते हैं केवल एक कपूर की सहायता से। आपको कपूर का किस प्रकार से प्रयोग करना है, एक खाली कटोरी लेनी है और उसमें आपको कपूर को जला लेना है। कपूर को जलाने के बाद आपने इस कपूर का किस प्रकार से प्रयोग करना है, सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहें। और क्योंकि आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। इस प्रकार से आप पूरी कपूर को जला लें। जब कपूर अच्छे से जल जाए उसका आपने किस प्रकार से प्रयोग करना है, इस प्रकार से जब पूरी कपूर अच्छे से जल जाए तो आपने जो इसमें राख जो बची है उस राख का आपने प्रयोग करना है। इस राख को आपने क्या करना है, इसको आपने अपने नाभि पर जो आपकी रिंग फिंगर की जो मिडिल फिंगर होती है उससे आपने क्या करना है, इसको इस प्रकार से लगा लें और लगाने के बाद अपने माथे पर लगाएं और थोड़ा सा आपने अपनी नाभि पर लगाना है। अपनी नाभि पर थोड़ा सा लगाना है, थोड़ा सा आपने अपने माथे पर तिलक करना है। आप इसे स्नान आदि करने के बाद ही इस विधि का प्रयोग करें। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार केवल नाभि पर लगाना है। जो आपकी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के साथ वाले जो मिडिल फिंगर है उसकी सहायता से आपने अपने माथे पर तिलक करना है और अपनी नाभि पर
कपूर की जली हुई राख का प्रयोग करना है और इसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे जो आपके सास बहू में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, किस प्रकार से धीरे धीरे आप दोनों के बीच में प्रेम होने लगेगा। आप दोनों पति पत्नी के बीच में जो नफ़रतें थी वे नफ़रतें बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। सभी साधक साध्वी इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि आप किसी भी समस्या